बच्चों, आपका वेलकम है एक बार फिर से अवस्थी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाउ टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल में हम लोग क्या सीखना है। हम लोगों को तीन प्रकार के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखना है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक, तो अब एक बात हम समझते हैं कि ये जो तीन टाइप्स के पॉलिनोमियल दिए हैं, इन तीन टाइप्स के पॉलिनोमियल में इन तीन टाइप्स के पॉलिनोमियल को हम कहते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप में सबसे पहला पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, सबसे पहला तो पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल और फिर उसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि लीनियर को लीनियर पॉलिनोमियल को कहते हैं, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये इसमें एक जो पॉलिनोमियल को समझने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ती है कि डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा लिखा है, इसके नीचे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये x² + 7x और +12, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो ये पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है, तो इसमें ये जो वेरिएबल्स दिए हैं, तो इन वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट डिग्री, जैसे ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। ये हमारे पास x वाला टर्म है और ये हमारे पास कौन सा टर्म है, x² वाला टर्म है। ठीक, अब इस पूरे पॉलिनोमियल में जो हमारी ये जो वेरिएबल्स हैं, इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही हम क्या कहते हैं, डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज नोन एज दैट डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर किसकी है, x की है। x की ये वाला, इसको अगर हम पकड़ें तो ये इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 2। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर बात है आपको। अब जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसमें तुम्हारा देखते हैं कि ये जो x³ + 13x² + 32x + 20 दिया है, तो इस वाले पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए कि हाईएस्ट पावर किस पर लगी है, हाईएस्ट पावर ये x³ लगी। तो और उससे भी छोटी कोई पावर है ही नहीं, इससे मतलब बड़ी पावर कोई है ही नहीं। ये 2 है, इसके ऊपर कुछ नहीं दिया, 1 मान लेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म ही है। ठीक, तो ये जो x³ है, तो इसकी जो पावर हो जाएगी, वो जो डिग्री हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 3। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, सबसे पहले एक और समझ लेते हैं। हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमने नहीं बताया। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है x + 1। ठीक, अब ये दिया है, तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यही होगी, यही एक वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, 1। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री पावर क्या होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें, समझिएगा आप लोग, तो जिसकी डिग्री ऊपर लिखा नहीं है, नीचे लिख देते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। ठीक, अब जिसकी डिग्री 4 होती है, जैसे हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें पूरे में इसकी अगर हाईएस्ट पावर की बात करें तो ये 4 है। तो जिसकी डिग्री 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोगों को चारों टाइप पॉलिनोमियल के समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन तीनों टाइप्स के पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं। आप लोग 8th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन है आप लोगों ने सीखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने 8th क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन होता है उसको आप लोगों ने नहीं सीखा होगा। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे करा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, फिर आइए देखते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। तो समझते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x² + 7x + 12। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 7x और +12। ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, सबसे पहले समझते हैं इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है समझते हैं सबसे पहले। देखिए, एक बात काम करते हैं कि x² + 7x + 12 ये लिखा है जैसे। तो एक बात समझते हैं कि x² का यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है। कॉफिशिएंट वो टर्म होता है जो किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में होता है। अब इसे यहाँ पे x है, तो इस x का कॉफिशिएंट क्या होगा, x के मल्टीप्लाई में क्या है, 7। तो x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 7। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 5x²। ठीक, अब हम पूछ लें यहाँ पे कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो x² का जो मल्टीप्लाई में होगा इसका कॉफिशिएंट होगा। हिंदी में इसको गुणांक कहते हैं।
गुणांक मतलब जो गुणे में वो गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणे में क्या है 5, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा 5। ठीक, आपको ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणे में कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 मान सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 और जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास दिया रहता है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 अगर हम 12 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हमारे पास कितना आएगा 12। ये क्लियर है आपको बात। ठीक, अब हम एक काम करते हैं कि जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है, इस वाले ये साइन भी मैटर करता है यहाँ पे। अगर यहाँ प्लस का साइन है और माइनस का साइन है तो दोनों में अलग कंडीशन होती है। तो ठीक है, अब हमारे पास 1 और 12 का मल्टीप्लाई कराने कितना आया था 12। ठीक, अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका मल्टीप्लाई कराने पे 12 है और ऐड करने पे हमारे पास क्या है 7 है। ठीक, ये होता है। अगर यहाँ प्लस है तो ऐड करने पे आना चाहिए इसका कोएफिशिएंट, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे इसका कोएफिशिएंट आना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या नाम है 6x और माइनस 5, मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता तो क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जाता तो यहाँ अगर माइनस है तो हमें यहाँ पे जो 6 है ये हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी जिनका मल्टीप्लाई कराने पे 5 है और माइनस करने पे क्या है हमारे पास 6 है। ठीक, तो मतलब ये क्वेश्चन है नहीं लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, तो पहले तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कराया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास क्या है 12। अब अगर यहाँ प्लस है तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका मल्टीप्लाई कराने पे क्या है 12 और ऐड करने पे क्या है 7, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो हमें माइनस करने पे 7 निकालना पड़ता। आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि ऐसी दो संख्या होंगी कौन सी। ठीक, तो देखो आप लोगों ने तो गेस कर लिया होगा, लेकिन अगर जैसे आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो इसके क्या हम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। जैसे 12 है तो 12 फैक्टर करें अगर हम तो 2 6 जा 12, 2 3 जा और ये क्या है 3। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें और इसको अलग ले लें तो 2 2 जा 4 और ये 3, तो 4 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12, और 4 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 7। हमारा काम हो गया यहाँ पे। तो ये तो समझाने के लिए था। अगर आपको वैसे तो आप लोगों अगर आप लोग जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी संख्या लेनी। लेकिन जो लोग शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो उनको अगर जैसे नहीं समझ में आता है कि कौन सी हमारे पर संख्याएं यहाँ पर होंगी तो उनके लिए समझने के लिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो हम लोगों के पास ऐसी दो संख्याएं कौन सी आई 3 और 4। तो अगर हम यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर अगर 7 है जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 4 और मल्टीप्लाई में x और प्लस 12। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस अगर x का मल्टीप्लाई करा दें यहाँ पे तो ये 3x प्लस में 4x और प्लस में क्या आ जाएगा 12। ठीक, अब एक बात बताइए इन दोनों को एक साथ लेंगे हम लोग और इन दोनों को एक साथ लेंगे। एक बात बताइए आप लोग इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो दोनों से अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर था x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा केवल एक x बचेगा, और यहाँ पे x चला गया है यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है 4 का डिवाइड 12 में जाता है, तो अगर हम इन दोनों में क्या कॉमन है 4। ठीक, तो 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 3। आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में यहाँ भी x प्लस 3 है यहाँ भी x प्लस 3 है, तो दोनों से अगर हम x प्लस 3 कॉमन ले लें तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस और यहाँ बचेगा 4। ये देखिए हमारे पास दोनों के फैक्टर हो गए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के ये फैक्टर हम लोगों ने सीख लिए कि x प्लस 3 और x प्लस 4 आएंगे। कितने सिंपल तरीके से हम लोग सीख लिए, और आप लोगों को भी ये सिंपल लगा होगा क्योंकि आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास वालों के लिए टॉपिक की वीडियो बनाया गया है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं अच्छे से पढ़ा था 8th क्लास में तो अभी भी आप लोग इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, ये सिंपल था। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए समझते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पास करके। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन x³ प्लस क्या है 13x स्क्वायर प्लस है 32x और प्लस में है 20। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग समझते हैं कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए इनमें इस वाले क्वेश्चन में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा ध्यान से। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया तो जो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को सीखना है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से सीखिएगा। चलिए देखते हैं।
एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब अच्छा आप लोगों को ये तो पता ही चल गया होगा कि इस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म कौन सा है। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसमें एक्स ना हो, एक्स का मतलब नहीं, मतलब इसमें वेरिएबल ना हो। तो ये 20 हमारे पास दिख रहा है कि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? कांस्टेंट जो हम लोगों की काउंटिंग है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, और जो वेरिएबल जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब होते हैं। ठीक, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये हमारे पास जो 20 है ये हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ये क्या है हमारे पास? 20 है। अब एक काम करते हैं कि कांस्टेंट टर्म के हम लोग फैक्टर करते हैं। कांस्टेंट टर्म के आप लोग फैक्टर करिए तो क्या होंगे? 1 तो सबका फैक्टर होता है, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, 2 से इसमें डिवाइड जाता है तो 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद 20 खुद हो जाएगा, खुद फैक्टर हो जाएगा। ठीक, इन सब के फैक्टर जो 20 है उसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4 5 10 20 हो जाएंगे। अब दोनों में क्या करते हैं कि प्लस माइनस 1, मतलब जितने भी इनके फैक्टर हैं उनको सब में प्लस माइनस लेते हैं, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20। ठीक, अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए हम लोग काम क्या करते हैं कि जो ये वेरिएबल है हमारे पास, इसमें पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा दिया है? एक्स दिया है। तो हम लोग काम क्या करते हैं कि एक्स की ये वैल्यूज मानते हैं, ये सब जीरोस। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो जीरो समझते हैं हम लोग पहले एक बार, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल हमारे जैसे पॉलिनोमियल दिया है तो जो उसमें वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल पर रखने पर उसकी जो पॉलिनोमियल की जो पूरा टर्म है उसको क्या करते हैं? जीरो करते हैं। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। एक बात समझते हैं, आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आई होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये x² प्लस 7x और प्लस 12 ये क्वेश्चन आया था। अगर इसमें हम x बराबर में -3 रख दें यहाँ पे, तो यहाँ से -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में -3, ठीक, और प्लस 12 इसको सॉल्व करते हैं तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? +9, और 7 इंटू में 3 क्या आ जाएगा? -21 और प्लस का 12। ठीक, 12 और 9 जोड़ दें तो 21 और -21 कट जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। तो x की कौन सी वैल्यू पर रखने पे हमारा ये 0 आया? -3। तो जो x बराबर -3 है वो इस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को अब तो बात क्लियर हो गई कि जीरो किसको कहते हैं। जीरो वो होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल पर रखने पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको ये 0 कर दे, तो उसको उस वैल्यू को पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं हम लोग। ठीक, आप लोगों की तो बात क्लियर हो गई। ठीक, अब समझते हैं हम लोग कि जीरो तो हम लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो हमारे पास जितनी भी संख्या है लोगों ने जो 20 के फैक्टर निकले हैं जो कांस्टेंट टर्म के, उन सबको एक एक करके हम x की ये जो ये हमारे पास वेरिएबल दिया सबको एक एक करके 0 मानेंगे। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि x बराबर में, तो ये +1 मानेंगे फिर -1 मानेंगे, अगर +1 नहीं बना -1 नहीं बना +2 मानेंगे -2 मानेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट x बराबर में +1 इज अ फैक्टर, ये लिखेंगे हम लोग फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल आप लोग लिख लीजिएगा, पॉलिनोमियल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक, तो अब यहाँ से x बराबर +1, तो अगर x बराबर +1 इसका अगर क्या होगा? फैक्टर लिख लिया गलती से 0, x +1 इज 0। ठीक, अगर x +1 इसका 0 होगा तो x बराबर में अगर हम 1 यहाँ पे रखें तो इसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं? रख के देख लेते हैं। तो अगर हम पॉलिनोमियल में x बराबर में 0 रखें, ये सब रब का काम है, तो 1 भी x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू में 1 प्लस में 20। आप लोगों की बात क्लियर होगी। 1 का क्यूब अगर करें 1 प्लस में 13 इंटू में 1 13 ही आ जाएगा, ये 32 और प्लस में 20। देखिए सबको अगर हम जोड़ दें तो ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन 0 कहीं से आता हुआ नहीं दिख रहा है। कि आगे अगर हम सॉल्व करेंगे भी तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि सब प्लस के सब ऐड हो जाएंगे और 0 तो निकल नहीं रहा। तो 0 क्या होता है? x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की भी वैल्यू 0 कर दे, तो ये तो दिख नहीं रहा। तो x बराबर में जो 1 होगा प्लस का 1, वो तो पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर -1 रख के पुट करेंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब x बराबर -1 पुट करते हैं। ये सब रब के काम है और बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक, तो अगर x बराबर में -1 पुट करते हैं, ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट x बराबर -1 इज आ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, गिवन
दिए हुए पॉलिनोमियल का x बराबर -1 0 है। तो अगर x बराबर -1 इसमें पुट करते हैं तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू में -1 और प्लस में 20। इसकी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। -1 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस को बनाएंगे क्योंकि पावर ऑड है, पावर जब ऑड होती है तो माइनस में वही संख्या आ जाती है। यहाँ पे पावर इवन है तो 13 का 1 ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1 और +1 का मल्टीप्लाई अगर 13 में कराते हैं तो ये 13 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 32 इंटू -1 प्लस का माइनस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 20। आप लोग इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब 20 और प्लस प्लस वाले ऐड कर दो माइनस माइनस वाले, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 और ये हो जाएगा प्लस का 33। ठीक, और ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। ठीक, तो आप लोगों ने देखा ये कि x बराबर में जब हमने -1 लिया तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू थी वो 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि x बराबर में -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल के जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास क्वेश्चन में वो इसका 0 होगा। ठीक, आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद समझते हैं। तो इफ़, अब उसके बाद हम लोग ये लिखते हैं इफ़ x बराबर में -1 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, देन क्या, देन तब x, देखिए एक बात समझिए, x बराबर में -1 है, अगर इसको हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा x + 1, तो x + 1 जो है वो पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक, मतलब अगर देखिए समझिए बात, अगर x + 1 ये मतलब तरीका होता है कि अगर x बराबर में -1 हमारे पास 0 है तो इसको अगर इधर ले आए तो x + 1 बनेगा, तो x + 1 जो बनता है वो इसका फैक्टर होता है। ठीक, तो ये जाहिर सी बात है कि x + 1 फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर हम इससे इसमें पॉलिनोमियल डिवाइड कराएंगे तो ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक, तो x बराबर में -1 अगर इसका 0 है तो x + 1 क्या हो जाएगा, x बराबर -1 0 है, इसको अगर इधर ले आए तो x + 1 जो होगा वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। हमने यहाँ लिखा कि इफ x बराबर -1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल देन x + 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिख लीजिए, ये पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब जब ये फैक्टर है तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 मान लीजिए 18 का फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर किसी ने कह दिया आपसे कि 2 18 का फैक्टर है, शो करके दिखाओ, तो आप लोग कैसे शो करेंगे कि 2 18 का फैक्टर है। तो हम लोगों ने छोटी क्लास में ये पढ़ा है कि कोई संख्या अगर किसी संख्या का फैक्टर है तो ये संख्या अगर इसका फैक्टर तभी होगी जब इससे इस संख्या में पूरी तरीके से डिवाइड चला जाए। ठीक, और रिमाइंडर बिल्कुल ना बचे, कुछ ना बचे। ठीक, तो जैसे 2 से अगर हम डिवाइड कराते हैं 18 में तो क्या होगा, ये पूरी तरीके कैंसिल हो जाएगा, 18 में 2 9 या 18। ठीक, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो अगर ये x + 1 इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो x + 1 से अगर हम पॉलिनोमियल में डिवाइड कराएं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, अगर ये x + 1 जो है अगर इससे हम पॉलिनोमियल में डिवाइड कराएंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है ये x + 1 से पूरी तरीके क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। ठीक, इसी का हम लोग यूज करेंगे क्या, इसके फैक्टर करने के लिए। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक तो नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इरेज करके फिर आगे बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखते, तो x + 1 जो है वो क्या है, इसका फैक्टर है, तो x + 1 फैक्टर है, तो अब हम क्या करेंगे, x + 1 से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि ऑन डिवाइडिंग x + 1 बाय x + 1 ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है तो पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल बाय x + 1 से हम लोग डिवाइड कराएंगे। तो x + 1 से जब हम लोग इसको पॉलिनोमियल में डिवाइड कराते हैं, चलिए समझते हैं डिवाइड कैसे कराया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिवाइड कैसे कराया जाता है, x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x और प्लस में 20। कैसे डिवाइड कराया जाता है पॉलिनोमियल का, हम लोग सीखते हैं। देखिए एक काम करते हैं, देखिए अब अगर हमें इसका डिवाइड कराना है तो हम लोग इस पूरे क्वेश्चन में एक तो फैक्टराइजेशन भी सीख रहे हैं और दूसरा डिवाइड भी सीख रहे हैं, पॉलिनोमियल में कैसे होता है। तो डिवाइड कराने के लिए सबसे पहले क्या बात होती है, ये x³ है और ये x है। काम क्या करते हैं कि इसको इससे पहले डिवाइड कराते हैं, तो x³ को x से अगर हम डिवाइड कराते हैं तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x²। ये सब काम है आपके पास, ये हमारे पास क्या है x²।
फिर काम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर डिवाइड कराने इसको इससे डिवाइड कराने जो आता है इसका पहले टर्म उठाते हैं, इसका पहले टर्म उठाते हैं। ठीक, कोई भी पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मान लीजिए एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब इसमें डिवाइड करा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, पहली संख्या इसकी उठाकर डिवाइड करते हैं। ठीक, आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक, तो समझते हैं हम लोग एक्स क्यूब में अगर हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम इस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे कि इसमें जो हमारे पास जिससे हम डिवाइड करा रहे हैं उसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब हम एक्स में कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर जब हम प्लस 1 में कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक, जब हमारे पास एक्स क्यूब आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, उसके बाद अब हम ये हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लाई कराने के बाद अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक बात समझिए, इसको इरेज कर देंगे। अब ये बताइए एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब के सामने किसका साइन है प्लस का। तो जब अब हम क्या करते हैं, जब ये यहाँ पे जो संख्या आ जाती है उसको माइनस करते हैं ऊपर वाली संख्या से, प्लस इसको माइनस करेंगे तो इसका जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, इसका भी प्लस का साइन है वो भी माइनस हो जाएगा। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 13x स्क्वायर से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 12x स्क्वायर बचेगा, और इधर हमारे पास बचेगा 32x और प्लस हमारे पास क्या बचेगा 20 बचेगा। ठीक, अब फिर से वही काम करना है हमें, जैसे जितना प्रोसीजर हमने पहले वाले स्टेप में किया था वही हमें सेकंड स्टेप में करना है। इसको और इसको उठाकर फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 12x स्क्वायर और अपॉन में क्या कराएंगे x। अब x से x कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 12x बचेगा। ठीक, x स्क्वायर से एक x कैंसिल हो गया, 12x बचेगा। अब क्या कराया था हमने सेकंड स्टेप में कि 12x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें x प्लस 1 में, तो 12x का अगर x में मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, 12x का अगर हम 1 में करा दें तो आ जाएगा 12x। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अब जो आता है हमारे पास मल्टीप्लाई कराने में वो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो 12x स्क्वायर और प्लस क्या आ गया हमारे पास 12x, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस है साइन माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस साइन माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल। 32 में 12x अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 में 12 माइनस होगा तो 20x आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 20 है, इसको उतार लेंगे। अब 20 फिर वही काम करना है जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में किया वही में थर्ड स्टेप में भी करना है। तो 20x यहाँ समझते हैं 20x अपॉन में क्या करेंगे x से x कैंसिल बचेगा 20 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करा देंगे। वही तीनों स्टेप में ही वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया। तो 20 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा, 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20x और प्लस 20। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, प्लस वाला साइन माइनस प्लस वाला साइन माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये हमारे पास बचा जो लोगों का जो ये भागफल आया है, तो वो क्या आया हमारे पास। सबसे पहले हम लोगों ने किससे डिवाइड कराया था, ये लिखना भूल गए इधर, तो ये हम लोगों ने सबसे पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराया था, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। दूसरे बार पे हम लोगों ने किसका मल्टीप्लाई कराया था, किसका कराया था 12 का कराया था, 12x का कराया था। ठीक, तो 12x लिख देंगे। तीसरी बार में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसका कराया 20 का, तो हम लोग यहाँ 20 लिख देंगे। ठीक, हमारे पास डिवाइड। ठीक, आप लोगों को ये जो डिवाइड कराया है हमने, आप लोगों को डिवाइड भी क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दो चीज़ें सीख रहे हैं, एक तो फैक्टराइजेशन तो सीख ही रहे हैं और दूसरा डिवाइड भी आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा कैसे क्या करते हैं डिवाइड। ठीक, अब आगे समझते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा। हम लोग फैक्टराइजेशन पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ाया जाता है, डिविडेंड बराबर में डिविडेंड बराबर में क्या होता है डिवाइजर इनटू में कोसेंट, इनटू में कोसेंट, प्लस में क्या होता है हमारे पास रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर में डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, आप लोगों ने ये तो पढ़ाई है। ठीक, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर और प्लस में 32x और प्लस में 20। फिर उसके बाद डिवाइजर हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, डिवाइजर जिसे डिवाइड किया जाता है वो हमारे पास x प्लस 1 है। और कोसेंट क्या है हमारे पास, कोसेंट हमारे पास क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 20। अब रिमाइंडर तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो रिमाइंडर हम लिखेंगे नहीं। अब इसको हम लोग इसके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब उसके बाद हम लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो x प्लस 1 ये तो फैक्टर है, इसके फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री देखिए, ये जो पॉलिनोमियल अंदर है इसकी डिग्री कितनी है 2। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टराइजेशन पढ़ा है बहुत आसानी से पढ़ा है, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 ही है, और 1 और 20 का अगर मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी पड़ेगी कि जिनका मल्टीप्लाई कराने पे क्या है 20 और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ऐड करने पे 12 है, अगर माइनस का होता तो माइनस करने पे 12 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन होंगी, आप लोगों ने सोच ही लिया होगा, 10 और 2 होंगी। 10 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करा दें तो 20 आ जाएगा, और 10 का 2 में अगर हम लोग जोड़ दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये जो हमारे पास 12x है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x और प्लस 2x और प्लस में यहाँ पे 20। क्लियर बात है आपको। थोड़ा सा इसके बाद हम लोग इधर कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो x प्लस 1 इक्वल टू में x प्लस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास x कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 10, ठीक। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में क्या हमारे पास कॉमन है 2, यहाँ पे 2 से इसमें डिवाइड चला जाएगा। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 10, 2 10 जा 20 होता है। उसके बाद x प्लस 1, ठीक। अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 10, ठीक। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x, यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा 2, ठीक। तो तीन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ गए। पहला फैक्टर आ गया x प्लस 1, दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 2, 2 वाले को इधर आगे लिख देते हैं, और x प्लस 10। 3 फैक्टर हमारे इसके बाद निकल आए, वो क्या आ गया x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पूरी तरीके। देखिए ये समझाने में भले ही बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जब आप लोग इसमें सीख जाएंगे, आप लोग इसी टाइप के अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल के 3-4 क्वेश्चन अगर आप लोग लगा लेंगे तो आप लोग एकदम अच्छी तरीके से सीख जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगा सकते हैं। क्यूबिक पॉलीनोमियल तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग। अब आप लोगों को अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल समझ में आ गया तो हम लोग बाइक्वाड्रेटिक भी सीख लेते हैं। बाइक्वाड्रेटिक तो आप लोगों को जब क्यूबिक समझ में आ गया तो बाइक्वाड्रेटिक भी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको भी रेस कर देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन, x की पावर 4 माइनस में 5x क्यूब प्लस में हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस में हमारे पास 5x और प्लस माइनस में क्या है हमारे पास 6। ये हमारे पास, अब इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या है हमारे पास 4, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल वही प्रोसीजर हम लोगों को अपनाना है जो हम लोगों ने क्यूबिक पॉलीनोमियल में बनाया। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 6, तो 6 के हम लोगों को फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं जाता है इसमें, और 6 1 2 3 6। अब हमने क्या किया था, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6, ठीक। यह नोट करना होता है। अब उसके बाद अब हम लोग इसके जीरो निकालेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि इसके जीरो क्या आ सकते हैं। तो लेट x बराबर में हम लोग पहले लेट करके चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। तो x बराबर में माइनस प्लस 1 पहले मान लेते हैं, प्लस 1 इज आर जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक। तो एक जीरो तो हम लोगों ने पॉलीनोमियल, ठीक। तो हम लोगों ने एक जीरो क्या मान लिया, x बराबर में प्लस 1। अब इसको चेक करते हैं कि ये जीरो इसका है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें वैल्यू रखेंगे। तो इफ x प्लस 1 इज जीरो पॉलीनोमियल, आप लोगों को यहाँ पे लाइन लिखनी है, देन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 1 चेक करते हैं। तो 1 की जगह हम लोग x की जगह 1 की पावर 4 माइनस में 5 इंटू में 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर
प्लस 5 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और माइनस में 6। 1 की पावर 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 5 इंटू में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5 और ये भी आ जाएगा हमारे प्लस 5, ये माइनस का। अब ये प्लस का 1, ये प्लस की संख्याएं जोड़ दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11, माइनस की जोड़ दो भी 11 आ जाएगा, 11 11 कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो x बराबर में जब हमने प्लस 1 रखा तो ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर जो प्लस 1 है ये इस पॉलीनोमियल के 0 है। ठीक, अब तो जब x बराबर प्लस 1 इसका 0 है तो x माइनस 1 इफ यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इफ चलिए इसको बाद में लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं इफ x माइनस 1 इज एन x बराबर में प्लस 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल देन इधर समझ लेते हैं x बराबर में x बराबर नहीं x माइनस 1 विल बी आ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, विल बी आ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर हुआ। ठीक, पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा तो पूरा लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब एक काम देखिए, एक बस इसमें थोड़ा सा स्टेप अलग होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल से। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने केवल एक जीरो से हम लोगों को काम चल गया था, लेकिन इस वाले में हमें लगे 2 जीरो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक जीरो तो निकाल लिया, अब दूसरा जीरो भी निकाल लेते हैं। तो जब हम लोगों ने x बराबर प्लस 1 ले लिया है, अब हम लोग x बराबर माइनस 1 ले लेते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इधर लिखेंगे लेट x बराबर में माइनस 1 विल बी इज आ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया, माइनस 1 मान लिया। ठीक, अब जब x बराबर माइनस 1 इसका 0 होगा तो क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो जब यहाँ पे रखेंगे माइनस 1 के x की जगह, तो माइनस 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू में माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 प्लस 5 इंटू में क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस का माइनस 1 की पावर 4। अब पावर इवन है तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का आएगा, यहाँ पे पावर ऑड है और ये 5 इंटू में माइनस 1 लिख लेते हैं, माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ 5 इंटू में ये क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा और ये माइनस का 5 ये माइनस का 6। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 1 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 5, ये प्लस का 5 भाई है, ये माइनस का 5 और माइनस 6। इन तीनों को जोड़ दे तो ये 11 आ जाएगा प्लस का, इन दोनों को जोड़ दे तो माइनस का 11 और दोनों को कैंसिल कर तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि x बराबर जो माइनस 1 है वो भी इस पॉलिनोमियल का हमारे पास 0 है। तो यही बिल्कुल सेम जो लैंग्वेज है वो उसको हम यहाँ लिखेंगे कि इफ x बराबर माइनस 1 इज आ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, देन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या होगा, x बराबर में माइनस 1 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 विल बी आ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब x बराबर प्लस 1 क्या होगा सर, फैक्टर होगा। ठीक, आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने इसके 2 फैक्टर निकाल लिए, एक तो x प्लस 1 आ गया और एक x माइनस 1 आ गया। ठीक, अब हम लोग काम क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी सी चीज़ और हम लोगों को समझनी है। इसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी है, मान लीजिए 18 ही दी है, 18 दी है। अब एक बात बताइए, 18 का फैक्टर एक होता है हमारे पास 2, 18 का एक फैक्टर होता है हमारे पास 3। अगर इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो अगर इन 18 के 2 फैक्टर जो हमारे पास गिवन है 2 और 3, उन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 6। अब अगर 6, अच्छा ये बात आई कि ये 6 इसका फैक्टर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर किसी भी संख्या के कोई 2 फैक्टर दिए हैं और अगर उनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो भी उसका फैक्टर होगा, जो संख्या भी है हमारे पास वो भी उसका फैक्टर होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, क्या नाम है, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। ठीक, 30 का एक फैक्टर 2 भी होता है और एक फैक्टर 5 भी होता है। तो 2 का 5 में अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा 10, और 10 भी तो 30 का फैक्टर होता है। तो अगर किसी संख्या के कोई 2 फैक्टर है उनका अगर मल्टीप्लाई करा दिया जब जो तीसरा नंबर आता है वो भी उस संख्या का फैक्टर होता है। आप लोगों की बात क्लियर होगी। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे कि ये जो x प्लस 1 आया, x माइनस 1 आया है और ये x प्लस 1 आया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक, अब जब ये एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन विल आल्सो बी अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन विल आल्सो बी अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी और आप लोग लैंग्वेज बहुत अच्छे से लिखिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि लैंग्वेज ही मेन होती है। टीचर को ये क्या होता है कि टीचर को ये समझ में आना चाहिए कि आप लोग आपने किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक, तो आप लोग जब लैंग्वेज लिखेंगे अच्छे से तो टीचर को समझ में आएगा। ठीक, तो आप लोग लैंग्वेज अपने मन से भी लिख सकते हैं बना के, हमने तो ऐसे समझा दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब आप लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन को हम समझते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। चलिए समझते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो गया था, इसका फैक्टर हो गया था। अब उसके बाद जब इसका ये एक्स स्क्वायर माइनस वन फैक्टर है तो ये इससे डिविजिबल होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन से इसमें डिवाइड कराएंगे पॉलीनोमियल। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे डिवाइड इससे होगा एक्स की पावर 4 माइनस में 5x क्यूब, ठीक, प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में क्या है 6। ठीक, अब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। तो फिर डिवाइड तो हम लोगों ने पिछले उसमें टॉप क्वेश्चन में सीख ही लिया। क्या करते हैं, इसको पहले इससे डिवाइड कराते हैं। तो x की पावर 4 अपॉन में क्या कराएंगे एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा। फिर क्या कराते हैं इसमें मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर का माइनस वन होगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस में। अब एक बात समझिए आप लोग, ये माइनस का 5x क्यूब है तो इसके नीचे हम लोग एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है ना ये, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इसके नीचे माइनस ये 5x स्क्वायर के नीचे। ठीक, ये लोग ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्लस का ये साइन और ये माइनस साइन इसको प्लस कर देंगे, प्लस का साइन माइनस कर देंगे। ठीक है, सेम साइन क्या है सेम साइन क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 5x क्यूब है, इसको ऐसे ही उतार देंगे हम लोग। इधर 5x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस का 5x क्यूब से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। तो फिर से वही काम, माइनस 5x क्यूब और अपॉन में x स्क्वायर डिवाइड करा दिया। ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 5x, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर माइनस 1 में। तो माइनस 5x स्क्वायर का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 5x क्यूब और माइनस 5x का जब इसमें प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 5x। अब यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा उसको पूरा उतार लेते हैं 5x माइनस 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया माइनस का 5x क्यूब और इसके स्क्वायर के नीचे ये नहीं उतारेंगे क्योंकि लेक्टर में नहीं है, तो यहाँ पे उतारेंगे 5x। ठीक, आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई। ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। देखिए ये दोनों सेम अपोजिट साइन के हैं, सेम संख्या है कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों सेम संख्या है अपोजिट साइन के कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारे पास केवल 6x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा -6। आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब फिर वही काम डिवाइड कराने का, तो इसको इरेज कर देते हैं। माइनस का 6x स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बचेगा माइनस का 6x माइनस का 6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 में, तो माइनस 6 के इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 6। ठीक, अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो माइनस साइन प्लस का और प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे ये कैंसिल और ये भी, ये प्लस का ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि ये 6x स्क्वायर था तो 6 ये माइनस का 6x स्क्वायर नहीं था, प्लस का 6x स्क्वायर। तो प्लस का 6x स्क्वायर में अगर हमने डिवाइड कराया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, अब प्लस वाले को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 6 आ गया। थोड़ा सा साइन की गड़बड़ी हो गई थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ी बहुत साइन की गड़बड़ी हो जाती है तो उसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस का 6x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 6। अब माइनस वाला ये हो जाएगा प्लस, और दोनों देखिए ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, ये भी अपोजिट साइन के, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई हो। डिवाइड बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। दोनों क्वेश्चन में आपको डिवाइड पूरी तरीके क्लियर हो गया
अगर ना भी हुआ हो तो इस वीडियो को बार बार देखिए आप लोग, तो आप लोगों को डिवाइड पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए समझते हैं आगे क्वेश्चन में। तो ये तो हमारे पास हो। अब लोग अब फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करना होता है, वही डिविडेंड बराबर में डिवाइजर इनटू में कोसेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, और रिमाइंडर पूरा। तो डिविडेंड हमारे पास क्या है इसमें, x की पावर 4 माइनस में 5x क्यूब। ठीक, एक काम करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से लिख लेते हैं पूरा बीच में। क्या है हमारे पास, x की पावर 4 माइनस में 5x क्यूब और प्लस में हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर और प्लस में 5x माइनस 6 बराबर में डिवाइजर हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और इनटू में हमारे पास प्लस लिख दिया है, इनटू में कोसेंट क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 6। ठीक, रिमाइंडर तो हमारे पास कुछ है नहीं तो हम लोग लिखेंगे। अब उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से x प्लस 1। ये तो हम लोगों को पहले हम लोगों को पता था, तो लिख लेंगे। उसके बाद ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब ये देखिए वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको फिर से हम लोग इसके फैक्टर करने हैं। तो क्या करेंगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 6 में करा दें तो हमारे पास क्या आएगा 6। 1 इंटू 6 कराएंगे हमारे पास क्या आएगा 6। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास क्या आ जाए 6, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाए 5। तो आप लोगों ने सोच ली होगी 3 और 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो 5, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करा दें तो 6 और 3 2 को ऐड कर दें तो 5। तो x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2x और प्लस में 6। क्लियर बात आपको, x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। अब x स्क्वायर ये देखिए एक बार भी समझिए, अगर x का मल्टीप्लाई करा दें अंदर तो ये बन जाएगा 3x प्लस में 2x और प्लस में 6। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 2, लेकिन हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का 2। क्यों माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x जो है प्लस का है और यहाँ पे हमारे पास x माइनस का है। इस वाले x को हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमें आपस में भी फिर इन दोनों में भी तो माइनस लेना पड़ता है। तो ये तो बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो अगर हम माइनस का 2 कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा x। जब एक बात और ध्यान दीजिए, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो जो संख्याएं होती है उनकी साइन चेंज हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस की होती है वो माइनस की होती है। तो ये जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का, और जो अंदर ये जो 6 प्लस का था वो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 6 में 2 तो माइनस चले ही गया है तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 3। क्लियर है आपको बात। अब x माइनस 1 x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में इधर इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 3। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x और यहाँ बचेगा माइनस और यहाँ बचेगा 2। ठीक, तो ये चारों फैक्टर हमारे पास आ गए हैं x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 3 और x माइनस 2। ये हमारे पास चारों फैक्टर निकल गए। बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल खत्म। ठीक, उड़ा दिया बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बहुत ही सिंपल तरीका है और आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप लोगों ने एक बात और समझी होगी, गौर की होगी कि जो हमारे पास लीनियर पॉलीनोमियल होता है उसके फैक्टर क्या आता है, एक ही फैक्टर निकलता है। ठीक, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आता है उसके फैक्टर 2 निकलते हैं। जैसे हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 समझा तो उसमें उसके फैक्टर कितने निकले, x प्लस 3 और x प्लस 4 निकला। फिर उसके बाद जो हमारे पास क्या नाम है क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है तो उसके कितने फैक्टर निकले, 3 फैक्टर निकले। और जो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है उसके कितने फैक्टर निकले, 4 फैक्टर निकले। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा, इससे हम लोगों ने एक बात ये सीखी कि जितनी डिग्री होती है पॉलीनोमियल की उस पॉलीनोमियल के उतने ही फैक्टर होते हैं। जिस पॉलीनोमियल की जितनी डिग्री उस पॉलीनोमियल के उतने ही फैक्टर। ठीक, तो आप लोगों को पूरे वीडियो में आज फैक्टराइजेशन जो होता है, थोड़ी सी साउंड जो नॉइज़ है वो आप लोग क्या कीजिएगा इग्नोर कीजिएगा। ठीक, तो जो हम लोगों को आज का सेशन में टॉपिक था कि फैक्टराइजेशन हम लोगों को सीखना था, तो फैक्टराइजेशन ये होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं हो गया तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, शेयर करिए। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मेहनत जो अच्छी लग रही है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।